घर पर जाते हैं। अब वो लोग तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि अखिलेश कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे। ठीक है, बहराइच अभी कांड हुआ तब भी अखिलेश यादव का बयान आया, लेकिन जिसकी मौत हुई उसका नहीं कि उसका नाम था रामगोपाल मिश्रा। ठीक है सर, उसके बाद समाजवादी पार्टी की लिस्ट आती है। आप देखिएगा जो बातें सुनील कौशिक जी कह रहे थे उनको जोड़कर मैं बोल रहा हूं। फिर समाजवादी पार्टी की लिस्ट आती है प्रत्याशियों की। जो पहली लिस्ट निकलती है जिनमें 7 प्रत्याशी होते हैं, एक मिल्कीपुर को छोड़ दिया जाए तो होते हैं तेज प्रताप यादव, नसीम सोलंकी, मुस्तफा सिद्दीकी। ये सर फिर दूसरी तरफ सेम ही तो है, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं लेकिन अपनी तरफ अगर आप देखें तो आप भी तो एक ही पक्ष में मुड़ रहे हैं ना सर। दूसरे पक्ष से तो आप भी बिल्कुल दूरी बनाकर रख रहे हैं। हमारे 35 सांसदों में 4 सांसद मुस्लिम हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय, मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या समझा। मैंने कहा पीढ़ी तो सब समझ गए। एक और हमने 3 में कहा अल्पसंख्यक में 6 धार्मिक सेक्ट को भारत के संविधान ने मान्यता दिया है। उसमें से 2 छोड़ के सारे के सारे 4 हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। मैंने कहा था कि सामाजिक न्याय से वंचित वो अगड़े जिनको भारतीय जनता पार्टी या किसी पहले शासन के द्वारा सामाजिक न्याय से वंचित रहे हैं, वो हमारे साथ में हैं, यही सवर्ण है। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि सवर्ण को छोड़ के रविंद्र जी बोल रहे हैं, तो उनके समझने का फेर। अब आते हैं जो आलोक पांडे, जो अभी हस्तक्षेप कर रहे थे बड़े जोश खरोश के साथ में, जितनी भाषण उन्होंने बोला है, ये भाषण आप उठा के किसी भी थाने में चले जाइएगा तो 192 के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ये बंद हो जाएंगे जेल में। अच्छा, क्योंकि जितनी भी बातें बोली है इन्होंने सब संविधान के खिलाफ बोली है। क्योंकि हमारा संविधान के, हम चुनाव की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया में बीएनएस छोड़ दीजिए, दो कानून लागू होते हैं। एक संविधान लागू होता है, एक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 लागू होता है। हाँ। इन्होंने जो धार्मिक बातें कह के केवल हिंदू पोलराइजेशन की बात कही, वो लागू होता है। अब जरा भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू का वोट ले उसका चरित्र बता दे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं प्रभु श्री राम अवैध संतान है, माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हनुमान जी दलित हैं। अभी मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू सारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गया है, इसका पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। और अभी प्रयागराज में हर्षवर्धन महाराज जी का प्रतिमा ही हटा देते हैं। ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदू की खाल ओढ़ के उन्माद फैलाते हैं। हिंदू सर वो भी ऐड कर दीजिए, अफजाल अंसारी भी ऐड कर दीजिए सर। प्रयागराज से याद आया, 1 टन गांजा, 1 ट्रेन गांजा पहुंचा दिया जाए, साधु खत्म कर देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं माफिया मठाधीश, ये भी ऐड कर दीजिए। उसके बाद में एक साथ जवाब लूंगा आलोक बत्सी से। मैं उसके साथ और भी ऐड कर दे रहा हूँ। अमरोहा में भी ऐसा एक मीडिया चलाया था, जो उन्होंने बोला था। हाँ, जो जैसे राहुल गांधी जी, मोदी जी ने बोला कि आलू डालो सोना निकालो, हाँ, उसको राहुल गांधी जी के मत्थे मर दिया। हाँ, इसी प्रकार से अफजाल जी का पूरा वीडियो सुनिए, हाँ, और अमरोहा वाले विधायक जी का सुनिए, तब पता लग जाएगा। उन्होंने आरएसएस के लिए इंगित करके कहा था। अब रही बात, अगर आप इस प्रकार के चाहते हैं तो बलात्कार का आरोपी चिन्मयानंद जब सुप्रीम कोर्ट से भगोड़ा घोषित किया था, तो मुख्यमंत्री जी उसका केस वापस ले रहे थे, उसको संरक्षण दे रहे थे, और कहाँ रहे थे अभी कहना बहुत विवादित हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें। और रही बात मुख्तार की और अतीक की, यही विधानसभा, यही लोकसभा ने उसको श्रद्धांजलि दी है, लेकिन चिन्मयानंद को नहीं दी श्रद्धांजलि। वो तो भगोड़ा था, बलात्कारी था, शिक्षा का। तो उस बातों पे मत जाइए, क्योंकि मुझे लगता है हम अपने को केंद्रित रखें। अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, अब हम लोगों ने अब पहले अभियान नहीं चलाते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि हम लोग के अभियान में धर्म ना आवे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ पे लेके जा रहे हैं, उनके भाषणों को सुना रहे हैं कि कितने निचले स्तर के लोग हैं जो हिंदू धर्म को कहीं से भी नहीं छोड़ा। और जनता का परिणाम देख लीजिए, जितने लोकसभा क्षेत्र में जितने हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू वाले क्षेत्र थे, रामेश्वरम जी से लेके रामटेक जी, कोप्पल, श्री अयोध्या जी, श्री चित्रकूट जी, श्री प्रयागराज जी, सब जगह हार गए। विधानसभा भी हार गए, जहाँ वो देहात चलाता है मुख्यमंत्री।
बद्रीनाथ में भी, हाँ। तो हिंदुओं ने भी इनको परिणाम दे दिया। इनका हिंदू विरोधी जवाब ले चेहरा लेते हैं, हाँ। हाँ। तो इनका हिंदू विरोधी चेहरा पहचानी हुई है। इस हाँ। देश की अस्मिता ऐसे है हाँ। कि इस देश में हाँ जीसस क्राइस्ट के ठीक पैर है। का निशान है। हाँ। इस देश में चरारे शरीफ में पैगंबर मोहम्मद के बाल हैं। इस देश में अयोध्या जी में इस्लाम के दूसरे पैगंबर हजरत शीश की मजार है। केरल में इसी देश में पहली मस्जिद बनवाई गई थी। और अगर ये